नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना और रजत शर्मा का। जी हां, टीवी जर्नलिस्ट रजत शर्मा, जिनका बहुत ही मशहूर शो आपकी अदालत आता है और इसी शो में एक बार राजेश खन्ना आए थे। लेकिन ये शो जितना मशहूर हुआ, खासकर ये इंटरव्यू राजेश खन्ना का, इस इंटरव्यू के, इस शो के बनने की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। एक बार रजत शर्मा ने अपने एक शो में इस बात का जिक्र करते हुए ये पूरा किस्सा सुनाया था कि वो दरअसल 50वां एपिसोड आपकी अदालत का शूट होना था और उसके गेस्ट जो तय किए गए थे वो सुपरस्टार राजेश खन्ना। वो राजेश खन्ना जिनका एक ज़माने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज चलता था, जिन्होंने बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में दी थीं, जिनकी लड़कियां दीवानी थीं, जिनकी सफ़ेद कार को चूम कर लड़कियां लाल कर दिया करती थीं, जिनकी सड़क पर लोग जिनके स्वागत में खड़े रहते थे, जिनसे लाखों लड़कियां जिनकी तस्वीर से शादी कर चुकी थीं, ऐसा कहा जाता था। लोग उन पर जान छिड़कते थे। वो राजेश खन्ना आपकी अदालत शो में 50वें एपिसोड के गेस्ट थे, मेहमान थे। तो तय हुआ कि रजत शर्मा साहब लेने जाएंगे, इनविटेशन देने के लिए, उनको समय लेने के लिए। तो रजत शर्मा बताते हैं कि जब मैं काका के बंगले आशीर्वाद पर पहुंचा और वहां पर मेरी उनसे काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई, और ये मुलाकात 12:30 बजे रात को हुई, क्योंकि राजेश खन्ना ने यही समय रजत शर्मा को दिया था। आमतौर पर जब किसी से मुलाकात होती है तो दिन का समय दिया जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन रात का समय, रात 12:30 बजे का समय राजेश खन्ना ने इसलिए दिया कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। रजत शर्मा आशीर्वाद पहुंचे और उनकी राजेश खन्ना साहब से मुलाकात हुई और सामने 2 ग्लास रखे थे और पैक बनाया काका ने खुद, और ऑफर किया रजत शर्मा को। रजत शर्मा ने कहा कि काका जी, मैं तो शराब पीता नहीं हूँ। राजेश खन्ना ने कहा कि जो लोग शराब नहीं पीते मैं उनसे बात नहीं करता। अब बारी रजत शर्मा की थी, सो उन्होंने भी एक डायलॉग उस पार फेंका कि जो लोग शराब पीते हैं मैं उनका इंटरव्यू नहीं करता। काका की ज़रा तेवर थोड़ा सा बदले। उन्होंने कहा लेकिन इंटरव्यू तो करना है, तो कुछ रास्ता निकाला जाए। खैर, इंटरव्यू के लिए तारीख तय हुई और कि अब इंटरव्यू आपका किया जाएगा। और इंटरव्यू जब तारीख तय हो गई तो काका ने कहा तो आप मुझे सवाल दे दीजिए। रजत शर्मा ने कहा कि सवाल तो साहब जब इंटरव्यू होगा उसी दौरान निकलेंगे, उसी सवाल जवाब में से सवाल निकलेंगे, सवाल वहीं पर पूछे जाएंगे ऑन द स्पॉट। राजेश खन्ना ने कहा कि रजत जी, इतने सालों से मैं दूसरों के लिखे हुए डायलॉग बोलता आया हूं, तो फिर अब अपने डायलॉग खुद के कैसे बोल दूं। तो राजेश खन्ना ने 2 चुटकियां बजाई और 2 लोग आए, एक कोई शर्मा जी और एक चंचल जी, जो उन दिनों काका के लिए इस तरह के इंटरव्यूज की स्क्रिप्ट लिखा करते थे। काका ने रजत शर्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये 2 लोग हैं, आप सवाल दे दीजिए, ये उसके डायलॉग लिखेंगे। रजत शर्मा फिर जिद पर अड़ गए कि लेकिन साहब, अभी तो मैं कोई ऐसी तैयारी से आया नहीं हूँ कि आपको कोई सवाल मेरे साथ हों या मैं कोई सवाल लेकर आया हूँ। अभी तो समय लेने के लिए आया हूँ मैं आपका। जब हम इंटरव्यू करेंगे उसी दौरान आप इस जो भी आप चाहते हैं, अगर डायलॉग की तरीके से आप लिखवाना चाहते हैं जवाब, तो आप वहाँ पर कर लेते हैं। हम लोगों का शूट होता है, रिकॉर्डिंग पहले की जाती है, बाद में इसको टेलीकास्ट होगा एडिट होके। अब आया शूटिंग का समय। शूटिंग का जब समय आया इस आपकी अदालत के 50वें एपिसोड का, तो इंटरव्यू शुरू हुआ। रजत शर्मा ने सवाल पूछना शुरू किया। तो राजेश खन्ना ने पहले कहा था कि आप मुझसे पहला सवाल पूछिएगा कि काका जी, आप बताइए, आप कहिए कि जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब राजेश खन्ना का ये इंटरव्यू था और राजेश शर्मा आमतौर पर ऐसा सवाल करते नहीं थे स्टार्टिंग में, सो वो भूल गए और उन्होंने कोई जैसे सामान्य तरीके से
अपना इंटरव्यू शुरू करते थे उस तरीके से उन्होंने शुरू किया। अब राजेश खन्ना बिल्कुल मौन, चूँकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं था। तो फिर अचानक राजेश शर्मा को याद आया और फिर उन्होंने दोबारा से रीशूट किया उसको और फिर कहा कि राजेश खन्ना साहब कहिए कि जो कहेंगे सच सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे इस जनता की अदालत में। ये एक तरीके से राजेश खन्ना का क्यू था और इतना सुनते ही इस सवाल को राजेश खन्ना बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल बदल गए। जिस तरीके से एक पर्दे पर एक सुपरस्टार होता है, ठीक उस रंगत में राजेश खन्ना आ गए और चेहरे की बिल्कुल चमक अलग तरीके की हुई। और फिर जब उनसे ये इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि, और एक बड़ी फिल्मी डायलॉग में जो उनके स्क्रिप्ट राइटर ने, चंचल ने या शर्मा जी ने लिख कर दिया था कि राजेश खन्ना कभी झूठ नहीं कहता, ये वो इस तरीके से एक डायलॉग था। और उसके बाद फिर वो राजेश शर्मा बताते हैं कि एक सवाल ये हुआ और उसके बाद काका उठे और सीधा मेकअप रूम में, वहाँ से टचअप वगैरह लेकर फिर आए और फिर अगला सवाल पूछा। फिर वो स्क्रिप्ट राइटर चंचल ने उसका जवाब लिख कर दिया और फिर वो जो डायलॉग था, जो जवाब था, वो राजेश खन्ना साहब ने बोला। मसलन एक सवाल पूछने के लिए राजेश शर्मा को राजेश खन्ना जी ने कहा कि आप ये सवाल पूछिएगा कि आप इनकम टैक्स क्यों नहीं देते हैं पूरा। इस तरीके के जो आरोप उन दिनों लगे थे, या एक रेड भी हुई थी राजेश खन्ना साहब पर। तो इसका जो जवाब था वो भी बड़े फिल्मी अंदाज में लिखा गया, दीवार फिल्म की तरह, कि जाओ पहले उस मंत्री से इनकम टैक्स के वो लेकर आओ, या पहले उस नेता से लेकर आओ और फिर राजेश खन्ना से पूछना कि मैं कितना टैक्स देता हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा इंटरव्यू प्लान किया गया। और आमतौर पर जो 1.5 से 2 घंटे में एक इंटरव्यू होता है आपकी अदालत का राजेश शर्मा का, वो इस इंटरव्यू को शूट करने में 7 से 8 घंटे लग गए। लेकिन ये बात भी सच है कि जब ये इंटरव्यू निकल कर बाहर आया और जब टेलीकास्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा मशहूर अगर कोई इंटरव्यू आपकी अदालत में हुआ है तो वो राजेश खन्ना का हुआ। बिल्कुल नपा तुला सटीक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हर सवाल का जवाब राजेश खन्ना बिल्कुल फिल्मी अंदाज में और बड़ा ही तीखा और बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। ऐसे थे काका। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।